हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ भिन्न दी हुई हैं और इनका योग हमें निकालने को बोला गया है कि इनका मान क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक संख्याओं की श्रृंखला बन रही है जिसे नंबर सीरीज भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो आपको वो पहले पहचाननी होगी। ठीक है, तो ट्रिक आप तभी लगा पाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे कैसे पहचानना है। यहाँ पे 12 दिया हुआ नीचे, 1/12, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 गुणा 4, क्योंकि 3 चौक क्या होता है 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 20 को देखिए कैसे लिखेंगे, 1/4 गुणा 5। ठीक है, तो श्रृंखला बन रही है, 4 पे ख़त्म हुआ, 4 पे शुरू हुआ। ठीक है, अब अगला भी इसी तरीके से 30 दिया हुआ है, तो इसे हम इस तरीके लिखेंगे 5 गुणा 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 से 5 पे गया। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्या होगा 6 गुणा 7। ठीक है, तो 6 गुणा 7 क्या होगा 42। ठीक है, अब अगला लिख के देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 7 गुणा 8। ठीक है, तो 7 8 56 होगा, और आखिरी वाला क्या होगा 8 गुणे 9। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप की श्रृंखला आपकी बन रही होगी तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो पहली संख्या है और आखिरी संख्या है, बस ये वाली आपको लेनी है जो मैंने निशान लगाया 3 और 9। ठीक है, तो 3 और 9 मैं आपको लिख के बता देता हूँ अलग से। इसका आपको क्या करना है, ऊपर लेना है अंतर। ठीक है, अंतर, और भाग में क्या करना है इनका गुणा। बस इन दोनों संख्याओं का अंतर और गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अंतर कैसे लेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 को 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 6/27 आ जाएगा। अब इसे कट रहा हो तो काट दीजिएगा, 3 से कट रहा है तो यहाँ पे 2 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 2/9। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 70% से 40 कम है तो उस संख्या का 60% कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। देखिए इस संख्या का 50% जो है वो 70% से 40 कम है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए 70% से 50% कितना कम है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 70% जो है और 50% मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये कितना कम है, इसको घटा के आप निकाल सकते हैं 20%। ठीक है, यानी कि जो 50% है वो 70% से प्रतिशत में देखा जाए तो 20% कम है, लेकिन बोला जा रहा है कि वो 40 कम है। संख्या में जो है 40 कम है, प्रतिशत में 20 कम है। तो ठीक है दोस्तों, हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, कि 20% कम है और संख्या में 40 कम है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें पता लग गया कि 20% 40 है उस संख्या का, लेकिन पूछा गया है 60%। तो हमें क्या करना है, इसको 60% बना देना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे तो ये अपने आप ही देखिए 60% बन गया 3 से गुणा करते ही। अब हमने इस तरफ 3 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 3 से गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, तो 40 दिया 120 आ जाएगा दोस्तों। तो यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 48, 72 और 104 का HCF यानी महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको HCF निकालने की बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से समझिएगा। पहले जो संख्याएं हमें दी है ना दोस्तों, उनको हमें लिख लेना है, 48, 72 और 104। ठीक है, इस तरीके आपको लिख लेना है। अब क्या करना है, इनका अंतर निकाल लेना है। ठीक है, जब आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 32 आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। जो भी बड़ी संख्या है वो तो हमारा HCF हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसको तो सीधा ही छोड़ देना है। अब छोटी संख्या से क्या करना है, इन तीनों को भाग करके देखना है। तो 24 से 48 को भाग करेंगे तो पूरी तरह भाग हो जाएगा, 72 को करेंगे ये भी दोस्तों पूरी तरह भाग हो जाएगा, लेकिन 104 भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 भी हमारा HCF नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना, HCF नहीं है। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड निकाल लेने। ठीक है, तो गुणनखंड में यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, 3 और 8। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, 2 गुणनखंड आ गए तो पहले इसको बड़ी वाली संख्या से भाग करके देखना है इन तीनों संख्याओं को। ठीक है, उसके बाद छोटी से करना है, पहले बड़ी से करके देखेंगे। तो देखिए 8 से 48 पूरी तरह भाग हो रहा है, 72 भी पूरी तरह भाग होगा और 104 भी पूरी तरह भाग हो जाएगा, ये भी 13 पे कट जाएगा। तो यानी 8 ही हमारा आंसर है। अगर ये 8 से भी भाग नहीं होते फिर हम 3 से भाग करके देखते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे
हमारा आंसर 8 आ गया, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया, परंतु पाइप बी को टंकी भरने से 6 घंटे पहले बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे पाइप ए जो है वो टंकी को 16 घंटे में भरती है अकेले, और जो पाइप बी है वो 24 घंटे में भरती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये जानकारी लिख लेंगे। ए वाली पाइप जो है वो 16 घंटे में भरती है और बी वाली 24 घंटे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है आपको। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, अब क्या करना है, 48 को आप 16 से भाग करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्षमता आ जाएगी, कार्य क्षमता, और 48 को 24 से भाग करेंगे तो ये बी वाले की क्षमता आ गई। यानी कि ये जो है 3 इकाई भरता है टंकी को 1 घंटे में, और ये 2 इकाई भरता है बी वाला पाइप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पाइप बी है उसे 6 घंटे पहले बंद कर दिया गया था, यानी इसने 6 घंटे कम काम किया है। तो अगर ये 6 घंटे और काम करता दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना और काम करता, 1 घंटे में करता है 2, तो 6 घंटे में गुणा करके निकाल लेंगे कि ये 12 इकाई पानी और भर देता। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, ये होता है कि दोस्तों कुल कार्य है, तो इस कुल कार्य में इस 12 को आपको जमा कर देना है। ठीक है दोस्तों, 48 में ये जो ये एक्स्ट्रा काम करता इसको भी जमा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसे भाग किससे करना है, इनकी जो एफिशिएंसी आई है, कार्य क्षमता, इसकी 3 है ए वाले की और बी वाले की 2 है। ठीक है, तो इन दोनों की कार्य क्षमता को जमा कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो इससे आपका समय आ जाएगा। ठीक है, ये समय निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। यहाँ पे 60 आएगा दोस्तों ऊपर और नीचे आएगा 5। अब इसे 5 से जब आप काटेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा कि 12 घंटे में वो जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और इससे आपको कुछ मदद मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।